हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्काई जीके में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रिंस और आज हम करने वाले हैं 8 जुलाई के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रॉ चीफ फॉर अ 2 year टर्म। तो अभी हमारे न्यू रॉ चीफ जो अपॉइंट हुए हैं 2 year टर्म के लिए, वो कौन है? वो हमारे हैं पराग जैन। पराग जैन जो हैं हमारे न्यू रॉ चीफ अपॉइंट हुए हैं 2 year टर्म के लिए। तो सबसे पहले हम रॉ के बारे में जान लेते हैं। रॉ हमारा है क्या? ये रॉ है हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये क्या है? हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और रॉ जो है इंडिया के एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। रॉ का क्या काम होता है? रॉ का काम जो होता है, इंडिया के जो एक्सटर्नल जो मामले चल रहे होते हैं अदर कंट्रीज के अंदर, जो भी चीजें चल रही होती है इंडिया के लिए लेके कुछ भी, मतलब अगर कोई कॉन्स्पिरेसी रची जा रही होती है तो वो रॉ के जो मेंबर्स जो अपॉइंट होते हैं अदर कंट्रीज के अंदर, वो ही देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। और बात करें रॉ का जो हेडक्वार्टर है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में रॉ का हेडक्वार्टर है। और ये बात करें इंडिया के अंदर रॉ जो है फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? इंडिया के अंदर जो रॉ जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 21 सितंबर 1968 को रॉ इंट्रोड्यूस हुआ था। तो लिख लेते हैं हम ये भी, रॉ केम इनटू बीइंग ऑन September 21, 1968। और ये किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था सीनो इंडिया वॉर जो हुआ था 1962 के अंदर, और इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुआ था 1965 के अंदर। इसमें जो इंटेलिजेंस फेलियर हुई थी इन वॉर के ड्यूरिंग में, तो इस वजह से रॉ का फॉर्मेशन किया गया था कि नेक्स्ट टाइम से इस तरीके से इंटेलिजेंस की फेलियर ना हो और इंडिया को इस तरीके से मतलब हार का सामना ना करना पड़े। तो इस वजह से इंडिया के अंदर रॉ की स्थापना करी गई थी 21 सितंबर 1968 को। और बात करें हम और भी चीज़ों के बारे में, तो ये जो एक्सपोज्ड गैप इन इंटेलिजेंसी गैदरिंग अंडरटेकन बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये यही है वॉर के टाइम पे जो मतलब दिक्कतें आई थी इंटेलिजेंस के मतलब की वजह से, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं हो पाई थी अच्छे से, फेलियर था, तो इस वजह से रॉ की फॉर्मेशन की गई थी। और बात करें रॉ के फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में, तो रॉ के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे रामेश्वर नाथ राव। ये रॉ के फर्स्ट डायरेक्टर थे। करंट चीफ ऑफ रॉ का आप नाम जान ही चुके हैं, इनका नाम है पराग जैन। ये अभी अभी मतलब अपॉइंट हुए हैं 2 year टर्म के लिए, और ये हैं करंट चीफ ऑफ रॉ हैं।
और रॉ जो है आंसरेबल किसको होता है? रॉ जो है आंसरेबल होता है बस खाली प्राइम मिनिस्टर को, जो हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आंसरेबल होता है, या मतलब जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो होती है उनको आंसरेबल होता है। रॉ जो मतलब रॉ के जितने भी काम होते हैं वो बस खाली रिपोर्ट करते हैं हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को और या जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी को। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। रॉ is only answerable to the PM of the country and the Joint Intelligence Committee। और बात करें हमारे जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे? रामेश्वर नाथ राव थे। ये हमारे फर्स्ट रॉ के डायरेक्टर थे और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 21 सितंबर, इसे भी हम लिख लेते हैं। 21 सितंबर 1968 को इस्टेब्लिश हुआ था। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका हम आंसर को लगा लेते हैं। इसका आंसर है हमारा पराग जैन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेयर वाज द नेशनल बायो बैंक इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जो है इनका फुल नेम है, और ये जो 18th मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस के। और ये कब बने थे? ये बने थे 2024 में। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस मिनिस्टर बने थे 2024 के अंदर। बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, CSIR एंड IGIB न्यू दिल्ली। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हु विल इनॉग्रेट द 3-day कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 इन न्यू दिल्ली? तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? 2025 में जो न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की गई है, 3-डे कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की गई है कंट्रोलर्स की, तो किसने इनॉग्रेट करी है? तो ये जो इनॉग्रेट करी गई है, ये आप लोग स्क्रीन पे इनकी फोटो देख सकते हैं। ये हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है और इनका नाम क्या है? इनका नाम राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा 3-डे कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस जो है इनॉग्रेट करी गई है न्यू दिल्ली के अंदर। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज ऑफ जुलाई 2 2025? तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? न्यू नेम क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, मतलब 2 जुलाई के बाद से। तो इसका जो न्यू नेम है सावित्री बाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके नाम को मतलब चेंज करने का मेन पर्पस क्या था? इसके नाम को चेंज करने का मेन पर्पस था कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। और सावित्री बाई फुले ही क्यों रखा गया? सावित्री बाई फुले जो है 19th सेंचुरी की एक सोशल रिफॉर्मर थी और ये एक पोइट भी थी, और इन्होंने अपनी मतलब जो पूरी लाइफ है डेडिकेट कर दी अपने मतलब वुमेन को एम्पावर करने के लिए और मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज थी उनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उनके मतलब अच्छे हित के लिए। और बात करें सावित्री बाई फुले का जो बर्थ कब हुआ था, तो इनका बर्थ जो हुआ था 3 जनवरी 1831 को इनका बर्थ हुआ था। और वो किस जगह बर्थ हुआ था? ये इनका बर्थ हुआ था नए गांव, नए गांव महाराष्ट्र में इनका बर्थ हुआ था। नए गांव सतारा महाराष्ट्र में से शायद।
आप लोग भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और इनकी जब ये 9 ईयर की हुई थी तो इनकी शादी करा दी गई थी। और इनकी शादी जो कराई गई थी 13 ईयर ओल्ड जो है ज्योतिराव फूले से कराई गई थी। तो चलिए बच्चों, हम इनके बारे में डिटेल से लिख भी लेते हैं। ये सावित्रीबाई फूले जो है ये 19 सेंचुरी एक सोशल रिफॉर्मर थी और एक पोइट भी थी, और ये एक पोइट भी थी, साथ साथ में एक पोइट भी थी। तो इन्होंने अपनी लाइफ जो है डेडिकेट कर दी थी, हर लाइफ डेडिकेटेड हर टू empowering women and marginalized communities। अब बात करें बॉर्न कब हुई थी, ये बॉर्न हुई थी 3 जैन 1831 को। कहाँ पे बॉर्न हुई थी, ये नए गांव सतारा महाराष्ट्र में। बॉर्न हुई थी। और बात करें और भी इनके डिटेल्स के बारे में, तो ये इनकी जो शादी है जब ये 9 साल की थी तब इनकी शादी करा दी गई थी। जिनसे इनकी शादी कराई गई थी वो ज्योति राव फूले उनका नाम था, और वो उस टाइम पे 13 साल के थे। और बात करें जो सावित्रीबाई फूले जो हैं, ओरिजिनली मतलब जब शादी हुई थी तो इनकी ये जो है उस टाइम पे इलिटरेट थी। तो सावित्रीबाई फूले को जो है वो मतलब उनको पढ़ाया उनके हस्बैंड ने ही था। तो इनके बारे में अगर हम कहें तो सावित्रीबाई ओरिजिनली जो है इलिटरेट थी। was taught to read and write by her husband। और उनके हस्बैंड का नाम क्या था, हमने अभी देखा, उनके हस्बैंड का नाम था ज्योतिराव फूले। और सावित्रीबाई फूले के बारे में और भी बात करें तो हम सावित्रीबाई फूले जो है इन्होंने स्टार्ट करा था इंडिया के अंदर सबसे पहले गर्ल्स के एजुकेशन को लेके स्कूल स्टार्ट करा था। तो इन्होंने स्टार्ट करा था, स्टार्टेड वन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन स्कूल। वो कौन से ईयर में स्टार्ट करा था, इन्होंने स्टार्ट किया था 1858 के अंदर। तो इसको भी लिख लेते हैं, 1858 के अंदर इन्होंने स्टार्टेड started one of the country's first women school। इन्होंने लड़कियों के लिए कंट्री के इंडिया के अंदर मतलब सबसे पहला स्कूल भी बनाया था। वो कौन से ईयर में बनाया था, 1848 के अंदर। और एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने मतलब वुमेन राइट और सोशल इक्वलिटी और रिफॉर्म लाइक मतलब विडो री मैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज के बारे में भी लोगों को बताया था। ये मतलब लोगों के अंदर उनको बातें बताई थी, मतलब फैलाई थी, एक तरीके से जागरूकता फैलाई थी लोगों के अंदर। तो इसको हम देखें तो ये कह सकते हैं, बियॉन्ड एजुकेशन शी टॉट फॉर वुमेन्स राइट सोशल इक्वालिटी एंड रिफॉर्म लाइक विडो रीमैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आस्था पुनिया become the first woman to join which stream of naval एविएशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आस्था पुनिया जो है जो फर्स्ट वुमेन बनी है कौन सी स्ट्रीम को ज्वाइन करने वाली नेवल को, तो वो है फाइटर स्ट्रीम। आस्था पुनिया जो है फाइटर स्ट्रीम को ज्वाइन करने वाली फर्स्ट वुमेन बनी है नेवल एविएशन के अंदर। तो चलिए बच्चों इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी है, फाइटर स्ट्रीम।
तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच यूनियन टेरिटरी हैज रिकॉर्डेड अ 136% इंक्रीज इन टीबी टेस्टिंग सिंस 2015। तो सबसे पहले हम टीबी के बारे में जान लेते हैं। टीबी जो हमारा एक तरीके की ये बीमारी है और इसका फुल नेम जो है ट्यूबरक्लोसिस है। टीबी ये है क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का फुल नाम क्या है? ये ट्यूबरक्लोसिस है और ये एक तरीके की सीरियस और पोटेंशियली फैटल इन्फेक्शन डिसीज है। और ये कॉज्ड किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है? ये कॉज्ड होती है, एक बैक्टीरिया होता है माइको माइकोबैक्टीरियम होता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इस बैक्टीरिया द्वारा ये टीबी होता है। और ये जो प्राइमरी जो इफेक्ट करता है, मतलब जो इनिशियल जो इफेक्ट करता है स्टार्टिंग, तो लंग्स पर इफेक्ट करता है। मतलब लंग्स पे इफेक्ट करता है, और हम ये नहीं कह सकते कि बस खाली लंग्स पे इफेक्ट करता है, ये अदर बॉडी पार्ट्स पे भी इफेक्ट करता है। और टीबी जो है स्प्रेड होता है वो थ्रू एयर और व्हेन समवन विथ एक्टिव टीबी डिसीज। अगर कोई एक्टिव टीबी डिसीज के है, जिसको अगर किसी को है, अगर सामने वाले को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जैसे जिसको टीबी की बीमारी है, तो उसकी वजह से भी वो एयर में जैसे अगर स्नीज करता है, बात करता है या खांसता है, तो उस तरीके से भी टीबी स्प्रेड होता है। और टीबी को जो मतलब ये जो फर्स्ट टाइम जो ढूंढा गया था, ये टीबी किस तरीके से, किस बैक्टीरिया से कॉज होता है, किस तरीके से होता है, तो ये जो ढूंढा गया था रॉबर्ट कॉच के द्वारा। हम इनके बारे में लिख लेते हैं, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच इज credited with discovering the bacterium that causes tuberculosis. Tuberculosis. That cause ट्यूबरक्लोसिस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? उस बैक्टीरिया का नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये कौन सी ईयर के अंदर ढूंढा था इन्होंने? 1882 के अंदर। कौन सी ईयर के अंदर ढूंढा था इन्होंने? 1882 के अंदर। तो बात करें हम इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सॉरी चंडीगढ़ नहीं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी के अंदर जो है 136% इंक्रीज इन टीबी टेस्टिंग हुआ है सिंस 2015 से। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेट टॉप द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 2020 एंड 2025। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा स्टेट जो है जिसने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टॉप किया है 2020 और 2025 के बीच में। तो बात करें मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, ये जो स्टार्ट हुआ था हमारा, ये स्टार्ट हुआ था 2006 में हमारा ये स्टार्ट हो गया था। और ये वर्क, ये जो रिलीज करता है, डेटा रिलीज करता है, ये वर्क करता है एनटीसीए के साथ। एनटीसीए क्या है हमारा? एनटीसीए हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलकर वर्क करता है। और आईयूसीएन के लिस्ट में जो भी मतलब पार्क्स हैं, पार्क्स के अंदर जो भी जानवर हैं, तो उनको कंजर्वेशन के लिए वर्क करता है, और उनको किस तरीके से और इफेक्टिव और अच्छे तरीके से इवेल्यूट करा जाए, उस तरीके से उस पे काम करता है। तो बात करें हम इस क्वेश्चन का आंसर की, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन बी, केरला। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच टू कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइन
द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कौन सी दो कंट्री जो है अभी फिलहाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये मतलब ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्टेब्लिश करा गया एक बैंक है, और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, ये इस्टेब्लिश करा गया था 2014 के अंदर। और न्यू डेवलपमेंट को बैंक को जो है कई लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। मतलब न्यू डेवलपमेंट को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है एक तरीके से। और न्यू डेवलपमेंट जो इस्टेब्लिश हुआ था 2014 के अंदर हुआ था। हम लिख लेते हैं इसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2014 के अंदर। इसने वर्क कौन से ईयर से करना स्टार्ट कर दिया था, 2015 से। ये इन्होंने अपना स्टार्टेड ऑपरेशन, इन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम इसको लिख देते हैं, स्टार्टेड ऑपरेशन 2015। और बात करें हम अभी करंट प्रेसिडेंट के बारे में, न्यू डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये हैं दिल्मा रोसेफ। दिल्मा रोसेफ इसके करंट प्रेसिडेंट है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये किस जगह पे है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है शंघाई, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। शंघाई चाइना में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। तो बात करें अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ज्वाइन हुई है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर, तो वो हमारी कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है अभी हाल फिलहाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर ऐड हुई है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी ही क्यों ऐड हुई है, क्योंकि अभी जो है 17th ब्रिक्स समिट चली है ब्राजील के अंदर। ब्राजील में भी कहाँ पे, रियो दे जेनेरियो के अंदर। और हाल फिलहाल में ही अभी लास्ट जनवरी के अंदर ब्रिक्स के अंदर इंडोनेशिया 10th मेंबर के तौर पे ऐड हुआ था। और इस साल जो ब्रिक्स की जो मेंबरशिप संभाल रहा है वो ब्राजील संभाल रहा है। 17th ब्रिक्स समिट का जो होस्ट जो कर रहा है वो ब्राजील होस्ट कर रहा है। और नेक्स्ट जो 18th ब्रिक्स समिट होने वाली है वो होस्ट करे इंडिया होस्ट करेगा। अब बात करें करंट मेंबर के बारे में, तो करंट जो मेंबर है ब्रिक्स के अंदर वो 10 मेंबर हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को छोड़ के और भी मेंबर्स हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन इज वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, वर्ल्ड जूनोसिस डे एवरी ईयर कौन से दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है एवरी ईयर 6 जुलाई को मनाया जाता है, 6 जुलाई। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हरविंदर सिंह रिसेंटली वन गोल्ड इन विच स्पोर्टिंग इवेंट। तो हरविंदर सिंह ने जो अभी गोल्ड जीता है कौन से स्पोर्ट इवेंट में जीता है। तो चल इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। हरविंदर सिंह ने जो है एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में अपना गोल्ड जीता है। तो चलिए बच्चों अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे।